ज्वाइन किया है भारत से, सुमित पीर सिंह ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, और बड़े अच्छे लग रहे हैं आप, बड़े तैयार हैं। और आज जैसा कि दशहरा है तो सबको हैप्पी दशहरा। सबसे पहले सब लोगों को बहुत मुबारक हो। और हम सुमित जी से पूछेंगे कि ये क्या होता है और इसमें किस तरह से आप लोग फेस्टिवल को मनाते हैं। और थोड़ा बहुत शायद फिल्मों में मैंने देखा है कि वो रावण को शायद जलाते हैं, और वो इंडियन मूवीज में अक्सर मैंने वो सीन देखे। लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दूसरे लोग भी नहीं समझते और मैं भी नहीं समझती। लेकिन ये कि मैं आज आपसे समझना चाहूंगी कि ये फेस्टिवल कैसा होता है और क्यों मनाया जाता है। देखिए आरजू जी, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दशहरा और विजयदशमी टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए ये जो इसका जो अगर मैं समझाने लगूं तो बहुत लंबा विषय, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसको शॉर्ट में ब्रीफ और अप टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा 10-15 मिनट में। देखिए विजयदशमी या दशहरा क्या होता है, इसमें दो उपलक्ष्य, दो इसके रिलीजियस सिम्बलेंसेस हैं। एक तो ये है कि जी इस दिन महिषासुर नाम का एक दानव था, एक राक्षस था जिसका माँ दुर्गा ने वध किया। दूसरा इसके आज के दिन जो होता है, जब रामायण की बात करें तो आज शाम को जब रावण, आपने जो देखो रावण जलाते हैं, उसमें कल और आज की रात के बीच रावण का वध किया था प्रभु श्री राम ने, और उनका दाह संस्कार किया। अब ये इसमें जो है, अब ये बोलेंगे भाई इसमें ऐसी क्या बात है कि हर साल इसको लगाते हैं, हर साल रावण जलाते, तो मतलब ऐसा इसमें क्या, ये बट नेचुरल सा क्वेश्चन बनता है जिसको हिंदुइज्म के बारे में नहीं पता। देखिए रावण का अगर आपने देखो कई सारे सर लगे उसके, 10 सर होते हैं रावण के। अब मान्यता ये है आरजू जी कि रावण बहुत बड़ा शुभ भक्त था, बट जब उसके पास पावर्स आ गई, सिद्धि आ गई, तो उसमें बहुत ज्यादा अहंकार आ गया, मतलब एरोगेंस आ गई। तो 10 चीजें जो मानी जाती है जो आदमी के पतन या विनाश का कारण होती है, जैसे मोह, अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, आलस, तो ऐसी 10 चीजें गिनाई जाती है। वो जो 10 सर आप देखते रावण के, उन 10 चीजों को सिग्निफाई करती है। अब उस दिन रावण को क्यों जलाया जाता है और उस दिन ये क्यों मनाया जाता है? एक तो भाई हम कहते हैं भाई प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, अच्छाई पे बुराई की, जो अच्छाई ने बुराई को हराया था, जो अच्छाई जीती थी बुराई पे, पहले उसको प्रतीक करते। यहाँ मुद्दे की बात यह है, राम भी शिव भक्त थे और रावण भी शिव भक्त थे, पर एक गलत दिशा में चले गए थे और एक धर्म की दिशा पे थे। और ये जो रावण के 10 सर है वो है उसके जो 10 अवगुण हम में, आप में, किसी भी आदमी में आ जाते हैं। तो हमें ये उस दिन बार बार जो रिमाइंड किया, एक तो बॉलीवुड वाला वर्जन छोड़िए, जो धार्मिक वर्जन है वो ये कहता है भाई ये जो आपके 10 अवगुण है, जो मैंने आपको बताया, 6 बताए थे, तो ऐसी 4 और हैं, आपको इनको कैप्चर करना। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीतनी है, अगर आपको प्रोडक्टिव लाइफ जीनी है, और अगर आपको इस वर्ल्ड में आके वर्ल्ड और इकोनॉमी, इकोलॉजी और जो भी हम मानवता कहते हैं, अगर आपको उसको कंट्रीब्यूटर बनना है। देखिए 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो जी जो कुछ सिर्फ ले रहे, दूसरे हैं कि ले रहे थोड़ा बहुत दे रहे, तीसरे हैं कि जो लेते कम है देते ज्यादा है। तो उनको हिंदुइज्म में 3 कैटेगरियों में क्लासिफाई किया गया। अभी कहने का मतलब है भाई आप अगर इन 10 चीजों पे कंट्रोल कर लो, जैसे मैंने आपको बताई, इससे आप एक बहुत प्रोडक्टिव श्रेणी में आ जाओगे, 3rd कैटेगरी में आओगे जहां लेते कम हो, देते ज्यादा हो इस दुनिया में। और यही धर्म कर्म का सारा जो गणित है हिंदुइज्म में, धर्म कर्म है कि अब देखिए, और कर्मा अब ऐसा वर्ड है आरजू जी, अगर आप जाएंगे कहीं पे भी, कर्मा, अब ये मैंने हर विदेशी कंट्री में पीपल स्टार्ट यूजिंग द वर्ड कर्मा, बिकॉज क्योंकि मैं तो भगवत गीता में बहुत क्लियर लिखा है, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। जैसे मान लीजिए आप हथियार बनाते हैं, एग्जाम्पल, आप हथियार बनाते हैं, आप हथियार बेचते, तलवार बेचते हैं। अब ये तलवार आपके पास एक चोर आता है लेने और एक सिपाही आता है लेने। आप चोर को ये देते तो आपको पता है कि वो किसी का गला काटेगा, किसी को लूटेगा, खसूटेगा, उसके लिए उसने तलवार का यूज करना है। सिपाही को बेचते हो तो सिपाही देश की रक्षा के लिए उसकी यूज करेगा, अदरवाइज नहीं यूज करेगा। जो तो आपके कर्म का इंटेंशन डिटरमाइंस द आउटकम। अगर आप ये सोच के दे यार ये मैं चोर, मुझे ज्यादा पैसे दे रहा मैं इसको देता हूँ, तो बट आपको पता उसका आउटकम क्या ना, तो आप भी वो जो पाप जनरेट होगा आप भी उसके भागीदार बनते, यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट। आपने जो सिपाही को दी उसने उसका प्रोडक्टिव यूज किया, देश की रक्षा के लिए उसका यूज किया, उससे कोई पाप या ऐसा कोई जनरेट नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब इस लाइफ में आते हैं कि हमें करना क्या है, कि क्या हम जिंदगी भर लेते रहें, क्या हम जिंदगी भर देते रहें, मतलब हम हाउ डू वी बैलेंस कि ले कम और दे ज्यादा, व्हाट इज अवर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। तो ये 10 चीजों के बारे में हमें विजयदशमी के दिन याद दिलाया जाता है, भाई ये 10 आपके अवगुण हैं, या 10 आपकी बुराई है। अगर आपने इनको कैप्चर किया, और आपने ये देखा होगा कि इनको अगर आपको कैप्चर करना, अर्जुन जी से एक और कैच है, एक साथ करना, एक के करके नहीं कर पाएंगे कि भाई इस साल मैंने आलस हटा दिया,
इस साल मैंने मोह हटा दिया, इस साल मैंने क्रोध हटा दिया, इस साल मैंने काम हटा दिया, ऐसे नहीं चलेगा। या तो आप एक साथ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप एक को कैप्चर करोगे वो वापस आ जाए। इसलिए यू हैव टू अटैक देम एंड किल देम वन गो। इसका धार्मिक और इसका जो हिस्टोरिकल रेलेवेंस है ये है। दूसरी है, ये आता है नवरात्रों के बाद। अब हिंदुइज्म में जो फीमेल है, जो फीमेल्स हैं, हम उनको माता मानते हैं, आदिशक्ति। आदिशक्ति इज द मदर गॉडेस, जिससे सारी शक्ति पीढ़ियां, सारी जो देवी है उनसे उत्पन्न हुई है, आदिशक्ति उन्हें कहते हैं। तो आदिशक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। दुर्गा पूजा या मैं नवरात्रि की बात करूँ आरजू जी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यहाँ दमन से लेके थिम्पू तक, ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है इन डिफरेंट फॉर्म। जैसे यहाँ नॉर्थ में तो इसको नवरात्रि कहते हैं, अब आप ईस्ट की तरफ जाए तो इसे दुर्गा पूजा कहते हैं। तो तमिलनाडु में इसका एक और नाम है, गुजरात में भी इसको दुर्गा पूजा ही कहते हैं, वहाँ गरबा वरबा होता है। तो मनाने के तरीके अलग है, पर ये 9 दिन बहुत सेक्रेट होते हैं। और इसमें आदिशक्ति है, जो फीमेल गॉडेस है, जिसको मैं कहूंगा फीमेल गॉडेस की वर्शिप होती है। हिंदुइज्म में फीमेल्स की बहुत बड़ी मान्यता है, मतलब इट्स द रिलीजन व्हिच गिव्स मेल एंड फीमेल इक्वल स्टेटस। जितने मेल गॉड्स हैं उतनी ही फीमेल गॉड्स हैं और गॉडेसेस भी है। तो फीमेल्स का एक बहुत बड़ा स्थान है, और आपको कोई भी ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको माँ भगवती की प्रतिमा ना मिले। तो वर्शिपिंग ऑफ फीमेल्स एज अ गॉडेस एंड फीमेल गॉडेस, जिसको माता कहते हैं, उसका भी एक सिग्निफिकेंस। सो कल नवरात्रि खत्म हुई और आज ये विजयदशमी का पर्व आता है। तो इसके 2 रेलवेस, एक तो मैंने महिषासुर वाला आपको बताया, और जब श्री राम ने रावण का वध किया था और अच्छाई ने बुराई पे जीती थी। और ये हमें हर साल हम रावण को क्यों जलाते हैं, हमें ये दिलाया पता है, ये आपकी 10 बुराई है। अगर आप इसको कैप्चर करो, अगर आप इनको जला पाओ, अगर आप इनको खत्म कर पाओ, यू विल बी ए वेरी प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स योर फैमिली, योर कंट्री, कम्युनिटी एंड द ह्यूमैनिटी एज सच। बिकॉज सनातन तो वसुदेव कुटुंबम की बात करता है, सर्वे संतु निरामया की बात करता है। और एक और चीज आप आरजू जी, मैं लोगों को बोलना चाहूंगा, जिसे काफी को पता होगा, आप कोई भी किताब उठाइए सनातन में, इसमें वर्ड हिंदू का वर्णन ही नहीं है, वर्ड हिंदू लिखा ही नहीं है कहीं। इसमें लिखा है मानव। मानव मीन्स ह्यूमैनिटी, सो द टीचिंग्स आर टू ह्यूमैनिटी। इसमें हिंदू तो बहुत बाद में है, कई 100 साल पहले वर्ड आया, बट सनातन आज साइंटिफिकली प्रूवन है, 24,000 साल पुराना है। 24,000 साल पहले जब ये किताबें लिखी गई, जब ये होली बुक्स लिखी गई, तो मैं साधारण लैंग्वेज का उपयोग कर रहा हूँ, नॉट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। जब ये होली स्क्रिप्ट्स लिखे गए, इनमें हिंदू वर्ड था ही नहीं। सो द टीचिंग्स वर ऑलवेज टू ह्यूमैनिटी। इसीलिए जो कई बार लोग कहते हैं भाई हिंदुत्व वगैरह, इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इंडिया का कहता है हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। आप मुसलमान बाय रिलीजन हो सकते हैं, बट बाय कल्चर यू कैन प्रैक्टिस हिंदुत्व। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं बाय रिलीजन, बट बाय कल्चर यू कैन प्रैक्टिस हिंदुत्व। जैसे योगा है, योगा इज अ पद्धति ऑफ हिंदुत्व, मेडिटेशन इज अ पद्धति ऑफ हिंदुत्व। आपको मैं एक और चीज बोलूं, आज ये भाई बजी हमारे ना विदेशों में बड़ा चला वेगान। वेगान व्हाट इज वेगान? वेगान इज वेजिटेरियनिज्म। उसने उसका हमने नाम बदल दिया, उसको वेगान कर दिया। तो आप ये जो चीजें हैं, जो अच्छी चीजें, और हमारे जो सनातन में एक और अच्छी विशेषता है, इकोनॉमी से लेके इकोलॉजी तक, वी टॉक एवरीथिंग। हम हर चीज की वैल्यू करते हैं। वाटर इज वर्शिप, सन इज वर्शिप, राइट, ट्रीज आर वर्शिप, हवा की मतलब जो इकोनॉमी से इकोलॉजी तक जितने भी एलिमेंट्स है, सबकी पूजा और सबका सम्मान किया जाता है। और माँ दुर्गा तो वो तो आदिशक्ति का रूप माना जाता है, कि ये माना जाता है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करती है और उनको हर मुसीबत, हर तकलीफ से बचाती है। और मैंने ये बोला, बहुत कम ऐसे फेस्टिवल है, जबकि इंडिया में आपको पता है काफी सारी लैंग्वेजेस है आजू जी, काफी सारे खाने की, पर ये खाने की चीजें, पहनावा अलग, बोलना अलग, सब कुछ अलग। बट ये फेस्टिवल ऐसा है, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये 9 दिन आर बीइंग डिवोटेड टू गॉडेस दुर्गा। और आज विजयदशमी है कि भाई आज के दिन अच्छाई ने बुराई पे जीती थी। और अपने आप के अंदर जो रावण है, ये इंपॉर्टेंट नहीं आप कितने बड़े आदमी, ये इंपॉर्टेंट नहीं आप कितने बड़े भक्त, ये इंपॉर्टेंट नहीं आपके पास कितना पैसा, ये इंपॉर्टेंट नहीं आपका वर्चस्व कितना बड़ा। अगर आप में ये 10 चीजें हैं जी, अवगुण है, तो आज आपको याद दिलाया जाता, भाई साहब बहन जी, आप उनको कंट्रोल करो, क्योंकि इन 10 अवगुणों के होते हुए आपको उद्धार नहीं हो सकता। बस आप जो बॉलीवुड में या टीवी में वो रावण जलाने का दिखाते हैं वो अलग है, पर वो उन 10 अवगुणों को ना गोल कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक, जाहिर है कि वो मूवीज में तो इतने डिटेल में नहीं बता सकते, लेकिन डेकोरेशन का कितना इसमें मैं देखती हूँ कि काफी लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, और इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे भी नजर आ रहा होता है। मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की है कि मैं भी थोड़ी लाइट्स लगाऊं, लेकिन साथ ही में दिवाली आ रही है, तो मैंने वैसे तो खैर चिराग भी पहले भी मंगाए थे, वो मैंने दिखाए अपने ऑडियंस को, लेकिन ये इसके अंदर मेरे ख्याल एक चिराग और होना चाहिए था, जो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, लेकिन वो चिराग
मिसिंग है, या फिर मुझे शायद मिला नहीं है उस पैकिंग मटेरियल के अंदर ही है, जो मैं शो के बाद फिर चेक करूंगी, क्योंकि अभी आपके साथ शो बनाना था। और एक ये 2 इस तरह के हैं, ये बड़े वाले चराग ना, फिर जो पहले थे वो छोटे-छोटे थे। थैंक यू। तो मैं सोच रही थी कि ये इतने बड़ा वाला, इसको थोड़ा-सा पेंट भी कर दें तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़ा आजकल आपको पता है कि जैसे ठंडा मौसम आ रहा है, वो आ रहा है, तो उसमें इस तरह के चराग और लाइट्स और वो सब कुछ बहुत अच्छी लगती हैं। तो कैसा आपके यहाँ भी वहाँ पे बहुत डेकोरेशन वगैरह हुई है इंडिया में सब जगह, रोड्स वगैरह पे या कहाँ पे, या जो स्पेशली जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ अक्सर जब कोई फेस्टिवल होता है तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सजा दिया जाता है, कैसा वहाँ पे माहौल है? देखिए अभी करीब 15-17 अगस्त के आसपास जन्माष्टमी थी, ये तब से फेस्टिवल सीजन शुरू होता है। ये अब तक लगभग वो मार्च अप्रैल तक चलेगा, तो एक के बाद एक फेस्टिवल हमारा आता रहेगा। हमें हमारे घर में, जैसे मेरे घर में तो लाइट्स ऑलरेडी लग गई थी, और इसमें आजू जी एक जो नवरात्रे होते हैं तो एक माता की स्थापना की जाती है, कलश लगाया जाता है और माता को बोया जाता है, उसे खेतरी कहते हैं। वो जब इतनी बड़ी हो जाती है फिर उनका विसर्जन किया जाता है। उन दिनों घर में बहुत डिसिप्लिन, बहुत पूजा पाठ, भाई नॉन वेज नहीं, ये नहीं, वो नहीं, व्रत जो रखता है, अखंड जोत जलाता है, वो सब करना होता है। तो इसका काफी विधि विधान है, हर कोई नहीं कर पाता, पर काफी मेरे घर में तो होता है, काफी लोग करते हैं। और हमारे घर में जी लाइटें लग गई, अब ये लाइटें उतरेंगी, अब ये देखिए मार्च अप्रैल में ही जाके उतरनी है, तब तक लाइटें, क्योंकि अभी फिर दिवाली शुरू हो जाएगी, अगले महीने कुछ दिन ही बच गए दिवाली में, तो अब ये फेस्टिवल चलते रहेंगे, फिर क्रिसमस आएगा, ये सब